नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल में जिसका नाम है अपना मोटिवेशनल कट्टा। तो आज हम इस गरीब और अमीर की कहानी के माध्यम से आपको यह विस्तार से समझाएंगे कि क्यों अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब ही रह जाता है। गरीब और अमीर लोगों में यह बात आपने खुद भी अच्छे से नोटिस की होगी कि जो लोग गरीब रहते हैं वे अक्सर गरीब ही बने रहते हैं और जो लोग अमीर होते हैं वे और अमीर होते जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस पर गौर किया है कि गरीब और अमीर में ऐसा क्यों होता है? इसलिए यदि आप भी यह जानना चाहते हैं कि क्यों अमीर और अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब ही रह जाता है, तो यह गरीब और अमीर की कहानी अंत तक ध्यान से सुने। तो दोस्तों, एक बार एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता है जो मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करता है। वह दिन रात जी तोड़ मेहनत करता है, लेकिन फिर भी इतना ही कमा पाता है जिससे बड़ी मुश्किल से वह अपना घर खर्च ही चला पाता है और जो कुछ थोड़ा बहुत पाता है उसमें कभी कभार बीवी, बच्चों और खुद की पसंद की चीजें खरीद लेता है। इसी गरीब व्यक्ति के सामने एक आलीशान बंगले में एक अमीर व्यक्ति भी रहता है जो शारीरिक रूप से बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता, लेकिन फिर भी उसके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। यह अमीर व्यक्ति अपने बिजनेस के बलबूते नौकर चाकर, गाड़ी और सभी आवश्यक सुख सुविधाओं के साथ आलीशान जीवन व्यतीत कर रहा है। गरीब व्यक्ति अपने और सामने वाले अमीर व्यक्ति के बीच इतना बड़ा फर्क देखकर बड़ा दुखी होता है और एक दिन भगवान से शिकायत करता है कि भगवान, मैं सारे दिन जी तोड़ मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास ना तो अच्छा घर है, ना गाड़ी है, ना नौकर चाकर है और ना ही पहनने को अच्छे कपड़े हैं, और जबकि मेरे सामने वाला व्यक्ति मेरे से कम मेहनत करने के बावजूद भी इतनी आलीशान जिंदगी जी रहा है, क्यों? वह गरीब व्यक्ति भगवान से शिकायत करते हुए कहता है कि भगवान, आपने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है, क्यों मुझे इतना गरीब बनाया और मेरे सामने वाले को अमीर बनाया। आदि गरीब व्यक्ति से काफी सारी शिकायत सुनकर भगवान उसे समझाते हैं कि देखो, मैंने किसी भी व्यक्ति को गरीब या अमीर नहीं बनाया है, बल्कि गरीब और अमीर में यह अंतर काम करने के तरीके और सोच में अंतर के कारण आपने स्वयं ही पैदा किया है। भगवान उस गरीब व्यक्ति से कहते हैं कि देखो, मुझे आप दोनों एक समान रूप से प्रिय हो, इसलिए मैंने ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया है जिससे तुम गरीब बन जाओ और आपके सामने वाला व्यक्ति अमीर बन जाए। यह तो उसके काम करने के तरीके और समझ का फर्क है जो उसने खुद से विकसित करी है। इसलिए अगर अपने काम करने का तरीके और पैसे के प्रति सोच को बदल लेते हो तो तुम भी अमीर बन सकते हो। लेकिन गरीब व्यक्ति भगवान की बातों से संतुष्ट नहीं होता है और अपनी ही जिद पर अड़ा रहता है कि नहीं, मुझे तो आपने ही गरीब बनाया है। इसलिए उसे समझाने के लिए अंततः भगवान उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं आपको तो अमीर नहीं बना सकता, लेकिन यदि आपके सामने वाला व्यक्ति आपके जितना ही गरीब बन जाए तो कैसा रहेगा? अमीर और गरीब एक जैसे बन जाते हैं। भगवान जानते हैं कि अमीर व्यक्ति चाहे गरीब क्यों ना बन जाए, एक दिन वह फिर से अमीर हो जाता है। इसलिए उस गरीब व्यक्ति को समझाने के लिए भगवान उसी समय अमीर व्यक्ति को भी गरीब व्यक्ति के समान बना देते हैं। यानी भगवान उसी वक्त अमीर व्यक्ति का बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर और बैंक बैलेंस आदि सब गरीब व्यक्ति के समान कर देते हैं और फिर गरीब व्यक्ति से 10 वर्ष बाद मिलने की बोलकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं अमीर व्यक्ति, जो अब गरीब बन चुका है, और गरीब व्यक्ति दोनों मछली पकड़ने का काम शुरू करते हैं। वे दोनों ही समुद्र से रोज लगभग 200 रुपये की मछली पकड़कर लाते हैं। गरीब व्यक्ति इन 200 रुपयों में से खाने पीने की बढ़िया चीजों पर रोज के 150 रुपये खर्च कर देता है और जो 50 रुपये बच पाते हैं उन्हें भी थोड़ी सी बचत होते ही कपड़ों या कुछ अन्य पसंदीदा चीजों पर खर्च देता है। जबकि अमीर व्यक्ति कम से कम यानी खाने पीने की सभी चीजों पर सिर्फ 100 रुपये ही खर्च करता है और अपनी पसंद की कोई भी चीज नहीं खरीदता है, बल्कि प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये बचाकर हर माह 3000 रुपए की बचा लेता है। अमीर अपनी समझ का उपयोग करता है। हाउ कैन दिस डन विदाउट मी? धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं और इन 6 माह के दौरान गरीब व्यक्ति लगभग सारे रुपए खाने पीने और अन्य पसंद की चीजें
खरीदने में खर्च कर देता है, जबकि अमीर व्यक्ति इन्हीं 6 महीनों में लगभग 18,000 रुपये बचा लेता है। बस अब अमीर बनने का असली खेल यहीं से शुरू होता है, चूंकि अमीर व्यक्ति हाउ कैन दिस डन विदाउट मी इस थ्योरी को भलीभांति समझता है और यह अच्छे से जानता है कि वह अकेला एक दिन में अधिकतम सिर्फ 16 या 17 घंटों ही काम कर सकता है। इसलिए यदि उसे और ज्यादा पैसे कमाने हैं तो अपना काम अन्य व्यक्तियों से कराना ही होगा। इसलिए वह अमीर व्यक्ति इन्हीं बचाए हुए रुपयों से अपने लिए 4 अन्य व्यक्तियों को काम पर रख लेता है और अब वह रोज 4 खुद को मिलाकर 5 व्यक्तियों के साथ मछली पकड़ने जाता है, जिससे उसकी प्रति माह कमाई पहले के बजाय 5 गुना बढ़ जाती है। इस प्रकार से जहां वह पहले प्रति माह 3,000 रुपये बचा पाता था, अब प्रति माह 15,000 बचा लेता है। जबकि गरीब व्यक्ति मछली पकड़ने अभी भी अकेला ही जाता है, अमीर व्यक्ति शहर का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाला बन जाता है। इस प्रकार लगभग 1 वर्ष की समाप्ति पर अमीर व्यक्ति की कमाई 90,000 रुपये हो जाती है। अब वह इन रुपयों से अपने लिए 20 व्यक्तियों को काम पर रख लेता है, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त है और अभी भी अकेला मछली पकड़ने जाता है। इस प्रकार से 2 वर्ष की समाप्ति पर अमीर व्यक्ति के पास 3,000 टाइम्स 12 = 7 20,000 रुपये बच जाते हैं, जिनसे वह अपने लिए प्रति माह 5,000 रुपये के हिसाब से 140 व्यक्तियों को काम पर रख लेता है और अपने शहर का सबसे बड़ा मछली पकड़ने वाले बन जाता है। अमीर व्यक्ति फिशिंग बोट खरीदता है। इस प्रकार से 3 वर्ष की समाप्ति पर अमीर व्यक्ति के पास 140 3,000 टाइम्स 12 = 40,000 रुपये हो जाते हैं, जिनसे वह एक खरीद लेता है और नाविक तथा मछुआरे आदि को किराए पर रख लेता है, जिससे प्रतिदिन कई हजार किलो की मात्रा में मछली पकड़ता है। अमीर व्यक्ति फिर से अमीर बन जाता है। अमीर व्यक्ति अगले 2-3 वर्षों में ही 2 नई बोट और खरीद लेता है, जिससे उसका सालाना कारोबार फिर से करोड़ों में हो जाता है और इस प्रकार से वह पैसे से पैसे बनाने की कला और अपने रिच माइंडसेट के बदौलत फिर से अमीर बन जाता है। गरीब गरीब ही रह जाता है। 40 गरीब व्यक्ति अपनी मस्ती में मस्त रहता है, वह सिर्फ हार्ड वर्क करने में विश्वास रखता है, जिससे वह स्मार्ट वर्क, पैसिव कमाई, निवेश और पैसे से पैसे बनाने की समझ से कोसों दूर है। इस कारण से वह अभी भी अकेला ही मछली पकड़ने जा रहा है, जिससे उसकी कमाई लिमिटेड है और परिणामस्वरूप वह गरीब ही रह जाता है। भगवान का आगमन और गरीब से पुनः भेंट निर्धारित 10 वर्ष पश्चात भगवान गरीब व्यक्ति से मिलने आते हैं और पूछते हैं कि अब बताओ, तुझे गरीब किसने बनाया है और गरीब हो चुके उस अमीर को फिर से अमीर किसने बनाया है। इतना सुनकर गरीब व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है और अपनी गरीबी का दोषारोपण भगवान पर करने लिए क्षमा मांगता है और अपने आप से यह वादा करता है कि आज के बाद अपने गरीब होने का दोष वह किसी और पर नहीं लगाएगा, चूंकि यदि कोई व्यक्ति गरीब घर में पैदा होता है तो यह उसकी गलती नहीं है, लेकिन यदि वह गरीब रहता है और गरीबी में मरता है तो यह पूर्णतः उसकी खुद की ही गलती होती है। गरीब से अमीर कैसे बने? सबसे पहला कदम, मुझे अमीर बनना है, दिमाग में यह सोच पैदा करना है, उसके बाद प्लान बनाकर काम करना है। जैसे यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे आईएएस या बिजनेसमैन बनना है तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा बन जाती है कि वह एक आईएएस या बिजनेसमैन बने। लेकिन यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे बैंक, रेलवे आदि में क्लर्क बनना है, तो इस व्यक्ति के आईएएस या बिजनेसमैन बनने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसने आईएएस बिजनेसमैन बनने के बारे सोचा ही नहीं है। 9 आदतें जो आपको गरीब से अमीर बनने की राह पर ले जाती है। अमीर बनने की सोच पैदा करे तो जरूरत ना हो ऐसी कोई चीज ना खरीदे। 3 दूसरों को दिखाने या होड़ के चक्कर में रुके बिल्कुल भी व्यय ना करे। 4 थोड़ा ही सही पैसे को बचाना शुरू करें। 5 पैसे से पैसे कमाने के तरीके खोजे। 6 कोई ऐसी चीज खरीदे बनाए जो जेब में पैसा डाले, जैसे बिजनेस, शेयर, बॉन्ड। 7 ऐसी चीजें ना खरीदे बनाए जो जेब से पैसा खींचती हैं, जैसे घर, कार, बाइक, लोन आदि।
पैसे को काम पर लगाएं, यानी बचाए हुए पैसे को शेयर मार्केट, बॉन्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस आदि में निवेश करें। 9. धैर्य रखें और काम पर फोकस करें।